चलिए आज बात करेंगे कि 24, 25, 26, आज 28 जून है मैं मानता हूँ लेकिन कारण ये है कि वीडियो को अपलोड नहीं करने का थोड़ा मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था और आप लोग जो है सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते तो हमको रिचार्ज का टेंशन रहता नहीं, लेकिन पेरेंट्स से फिर पैसा मांगना पड़ता है, तब जा कर के जो है रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो आप लोग को जो है वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगर हम यूट्यूब से अगर अर्न करने लगेंगे तब तो फिर टेंशन नहीं है, आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स मिल ही जाएगा। लेकिन अब रिचार्ज हो गया, अब प्रतिदिन करंट अफेयर्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कारण यही था कि रिचार्ज नहीं था और रिचार्ज मतलब 1-2 दिन उधर डिले हो गया, पैसा नहीं मिल पाया, तो इसी चलते मैं अपना वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाया। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, 1000 पहुँचाइए कम से कम, चार्ज घंटा पूरा करवाइए। उसके बाद तो फिर रिचार्ज का टेंशन नहीं ले, डेली करंट अफेयर्स, डेली टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बात सुनिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ज़बरदस्त होगा। लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के चलते मैंने 26 यानी 24, 25 और 26 तीन ही डे का जो है करंट अफेयर्स को मैंने कवर किया है। 27, 28 के भी कर सकते थे लेकिन और ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा 3 ही काफ़ी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे वो कमेंट एक बार ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ मैंने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया, ठीक है। तो चलिए पहला की बात करेंगे कि 24 जून का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो हाल ही में अगर बात किया जाए तो कौन सा राज्य है जो एक राशन कार्ड जो है योजना को लागू करने वाला जो 36वां राज्य बन गया है। तो आपको बताना असम। असम मतलब ऐसा राज्य जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक राशन कार्ड योजना जो है आपको मतलब लागू करने वाला जो है 36वां राज्य जो है बन गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, बताइए हाल ही में जो है किस कंपनी मतलब कौन सा कंपनी ने जो है अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुक टॉप सूर्य न्यूटन का जो अनावरण किया है। तो बताइए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अपने जो पेटेंट जो स्वदेशी जो सोलर कुक टॉप जो था यानी सूर्य न्यूटन, इसका जो है अनावरण किया गया। कौन किया है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, बताइए कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है कब से जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो बताइए 1 जुलाई 2022 से। बहुत बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो है कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है कब से पूर्णतः प्रतिबंध लगा देगा। तो आप बताइएगा, चाहे लगाया जाएगा तो बताइए 1 जुलाई, जो आपका 1 जुलाई आया उस टाइम से क्या होगा, उस टाइम से जो आपका प्लास्टिक पर जो है पूरा मतलब जो है एकदम मतलब प्रतिबंध लगाने का जो है बात किया गया, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है समझ गए हम, 1 जुलाई 2022 याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए हाल ही में जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट्स एसोसिएशन यानी एफ आई सी ए का ये फुल फॉर्म हो गया आपका एफ आई सी ए का फुल फॉर्म क्या होगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट्स एसोसिएशन, याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। तो मतलब एफ आई सी ए का जो है फीका मतलब अगर बोल सकते हैं तो उसका जो पहली महिला अध्यक्ष कौन है, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो बताइएगा लिसा अस्टालेकर। जो आपका लिसा अस्टालेकर जो है ये जो है आपका पहली महिला बनी है किसका, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बरदस्त है, याद रखिएगा इसको। सबसे ज़बरदस्त अगर बात किया जाए तो ये वाला 1 जुलाई 2022 का जो है ना आपको प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि बताइए कि हाल ही में जो है किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा जो है आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस आधार हाउसिंग फाइनेंस में जो है व्यवसाय प्रक्रिया परिवर्तन को जो है चलाने के लिए जो है समझौता किया है, किसके द्वारा, तो टीसीएस, जो टीसीएस है उसके द्वारा जो है आपका हाउसिंग फाइनेंस की में जो व्यवसाय है उसके प्रक्रिया में जो है परिवर्तन को चलाने के लिए जो है समझौता किया है। किसके द्वारा किया गया, तो टीसीएस के द्वारा, टीसीएस, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए कि हाल ही में जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाल ही में जो है आपका राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों में की जो है 26वीं बैठक किस देश में जो है आयोजित की जा रही है। तो बताइएगा रवांडा। जो रवांडा यहाँ पे जो इनको जो है आपका रवांडा एक देश है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका जो राष्ट्रमंडल है उसका जो शासनाध्यक्षों हैं उनकी जो है 26वीं बैठक, 25 को मतलब बैठक हो गई, 26वां बैठक है। तो वही पूछ रहा है कि मतलब कौन सा देश में हो रहा है,
तो बताइएगा रवांडा देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा जो है दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा तो बहुत ही बेस्ट है। तो आप बताइएगा 23 जून। 23 जून को जो है आपको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 23 जून। 23 जून, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए कि प्रतिवर्ष जो है 23 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को ही मनाया जाता है। और अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जो लोक सेवा दिवस है वो भी मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये मनाया जाता है। मतलब 23 जून को देख लीजिए कौन कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। पहला तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और फिर अगला हो गया कि संयुक्त राष्ट्र जो लोक सेवा दिवस है वो मनाया जाता है। और अगर तीसरा बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको तीनों याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला बात करते हैं कि हाल ही में जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो है परिसर वाणिज्य भवन का जो उद्घाटन किसने किया, तो बताइएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो वाणिज्य और जो उद्योग मंत्रालय के जो है नए परिसर वाणिज्य भवन का जो इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है, ठीक है। कौन किए हैं, नरेंद्र मोदी जी। अगला बात करते हैं कि बताइए कि हाल ही में जो है किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा जो है उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वर्षा आधारित खेती को जो है नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो है एक परियोजना को जो है मंजूरी दी गई। तो बताइएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते थे बैंक, लेकिन मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना अट्रैक्ट होगा, उधर ना करके। तो कह रहा था क्वेश्चन कि मतलब बताइए कि किसके द्वारा जो है आपका जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी है, पहाड़ी के क्षेत्रों में जो है वर्षा आधारित, किसके आधारित, वर्षा आधारित जो है खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो है एक परियोजना को जो मंजूरी दी है, तो किसके द्वारा दिया गया बताइए। तो बताइएगा विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है 24 जो जून था उसका मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा दिया। कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट डायरेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इंटर करते हैं 25 जून 2022 का। ये और भी ज़बरदस्त यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के जो है पूर्व सचिव परमेश्वरम अय्यर को जो है नीति आयोग का जो नया सीईओ नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए नीति आयोग का जो नया सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा परमेश्वरम अय्यर को। क्या बताइएगा, आप बताइएगा परमेश्वरन अय्यर जी को जो है इनको जो है नीति आयोग का जो है सीईओ नियुक्त किया गया। अगर इनके बारे में थोड़ा बात किया जाए तो ये जो है आपका पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय के जो है पूर्व सचिव रह चुके थे, ठीक है। तो इनको जो है बनाया गया क्या चीज़, तो नीति आयोग का सीईओ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नीति आयोग क्या है उसके बारे में। तो नीति आयोग का अगर फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो नीति एन से होगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है आपका नीति आयोग का क्या चीज़ है, फुल फॉर्म है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या बात करेंगे, थोड़ा सा यही बात करेंगे कि इसका जो फॉर्म कब हुआ था, मतलब स्थापना दिवस कब मनाया गया था। तो बताइएगा कि 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का जो है फॉर्म किया गया था, स्थापित किया गया था इस टाइप से, ठीक है। अगला बात करते हैं कि प्रोसीडिंग। तो इसका प्रोसीडिंग क्या है, तो प्लानिंग कमीशन। इसका अगर हेड क्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि जो नीति आयोग है उसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है। तो आप क्या बताएं, आपको पढ़े होंगे तब तो बताइएगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बता पाए, इसलिए आपको याद रखना है न्यू दिल्ली। इसका जो हेड क्वार्टर है किसका, नीति आयोग का। अगला बात करते हैं कि यहाँ का चेयरपर्सन कौन है, तब बताइएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। और अगर बात किया जाए वाइस चेयरपर्सन तो बताइएगा सुमन बेरी। जो सुमन बेरी जी जो है आपका वाइस चेयरपर्सन है, वाइस। और अगर बात किया जाए चेयरपर्सन सीट तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को। अगर हेड क्वार्टर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के बारे में जानना आपको चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि NSIC के जो है निदेशक यानी योजना और विपणन के पी उदय कुमार ने जो है NCIC के अध्यक्ष एवं प्रबंधक के रूप में जो अतिरिक्त जो जिम्मेदारी जो है संभाली है। समझ गए, कह रहा था कि NCIC के जो है निदेशक यानी योजना और विपणन पी उदय कुमार ने, कौन, पी उदय कुमार ने जो है NCIC के जो है अध्यक्ष एवं साथ में जो प्रबंधक निदेशक के रूप में जो है अतिरिक्त जो कार्यभार होता है वो संभाले हुए, कौन, पी उदय कुमार ने, ठीक है। थोड़ा सा गला फंस गया, थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में पॉइंट कि बताइए कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज गिंडी से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और IIM
बेंगलोर से जो है 12 साल के बोर्ड अनुभव के साथ जो है स्नातक कोर है, वह MSME डोमेन के विशेषज्ञ हैं। किसके बारे में हम लोग बात किए? हम लोग बात किए हैं पी उदय कुमार के बारे में। जैसे हम लोग बात किए हैं सेकंड में कि NSIC के जो है निदेशक कौन है? पी उदय कुमार। इन्होंने जो है NSIC के जो है अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में इसके जो है जो अतिरिक्त जो जिम्मेदारियां होता है, जो कार्यभार होता है, वो मतलब संभाले हुए हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी तो जानना चाहिए ना कि इतना काम संभाले हुए, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उनके बारे में अगर जानते हैं तो वह इंजीनियरिंग कॉलेज गिंडी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग है किए हुए हैं, ठीक है। और IIM बेंगलोर से जो है 12 साल के बोर्ड अनुभव के साथ जो स्नातक कोर किए हुए हैं। और आपका बात करते हैं तो मेरे हिसाब से लगता है कि इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा पॉइंट कि बताइए कि जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना है कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल कौन है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री? तो बताइएगा प्रहलाद सिंह पटेल जी। इन्होंने जो है नई दिल्ली में भारत के लिए जो है भविष्य सुपर फूड विषय पर जो है बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया। आपसे इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो आपका भारत के लिए जो है आपका भविष्य सुपर फूड विषय पर जो है बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, कौन किया है? तो आप क्या बताइए? आपको बताना प्रहलाद सिंह पटेल जी की हैं। ये कौन है प्रहलाद सिंह पटेल? तो ये बताइएगा आपकी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और राज्य मंत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर की असम वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी अगर शॉर्टकट में बोले तो ONORC योजना को लागू करने वाला 36वां अंतिम राज्य बन गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जैसा कि हम लोग इससे पहले जो करंट अफेयर्स पढ़े 24 जून वाला, उसमें भी इंपॉर्टेंट था ये। थोड़ा सा बात करते हैं ONORC, इसके बारे में जाना ना कि असम ओ से हो गया असम, असम वन नेशनल वन राशन कार्ड को लागू करने वाला जो है 36वां राज्य बन गया। तो ये जो है योजना ने जो है कोविड-19 महामारी के जो है पिछले 2 वर्षों के दौरान जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के जो लाभार्थी थे उनको जो विशेष रूप से जो है प्रवासी लाभार्थियों को जो है रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने वाले जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन? तो आपका ONORC यानी असम का जो राज्य सरकार है उन्होंने, ठीक है। अगला बात करते हैं थोड़ा सा असम के बारे में कि असम के बारे में इतना अगर चर्चा हो ही जाए थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो असम के बारे में बात किया जाता है, यहाँ के आपका जो CM होता है चीफ मिनिस्टर, यहाँ के कौन है? तो बताइएगा हिमंता बिस्वा शर्मा। जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ के CM हैं। और गवर्नर की अगर बात किया जाए, गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो यहाँ का गवर्नर की बात किया जाए तो आपका हो गया प्रोफेसर जगदीश मुखी, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए कि यहाँ का नेशनल पार्क, तो बात है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और काजीरंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा और नामेरी और मानस, ये डिब्रू तो उतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये 3 को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा और नामेरी और मानस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग याद रखिएगा तीनों, कौन कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क और डिब्रू, ठीक है। डिब्रू सैखोवा जो नेशनल पार्क है ये भी आपका असम है। अब बात करते हैं 5 नंबर कि वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को जो है संयुक्त राष्ट्र UNA में जो है भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो आप क्या बताइएगा? समझ पाए नहीं होंगे, इसमें कह रहा था कि जो वरिष्ठ राजनयिक रुचि कंबोज को जो है नाम है, ठीक है, रुचिरा कंबोज को जो है संयुक्त राष्ट्र यानी UN में जो है आपका भारत के जो अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि वर्तमान में जो है वह भूटान की में जो है भारत के राजदूत के रूप में जो है कार्यरत है, जिनके बारे में अभी हम लोग बात किए हैं। किनके बारे में? जो वरिष्ठ आपका जो राजनयिक रुचि कंबोज जी थे, इनको जो है मतलब भारत के जो अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में बात किया जाए तो ये जो है वर्तमान में जो है ये वह भारत के जो है राजदूत के रूप में जो है कार्यरत है भूटान में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर कि जो आपका साउथ, थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कभी कभी धोखा भी हो जाता है, कि जो साउथ इंडिया बैंक है इन्होंने जो अपने कॉरपोरेट EXIM ग्राहकों के लिए जो है एग्जिम ग्राहकों के लिए जो है SIBTF ऑनलाइन नामक एक जो है नया पोर्टल लॉन्च किया है। कह रहा है जो साउथ इंडिया बैंक ने क्या किया है, उन्होंने जो है अपने कॉरपोरेट यानी एग्जिम ग्राहकों के लिए जो है
TF जो है ऑनलाइन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पोर्टल जो है दूरस्थ रूप से जो है विदेशी संस्थाओं को जो है व्यापार से संबंधित जो है भुगतान के लिए एक मंच की जो है सुविधा को जो है प्रदान करता है। थोड़ा सा देख लीजिए कि जो आपका जो पोर्टल जो है ये क्या करता है, ये जो है मतलब जो विदेशी संस्था है ना उसको जो है व्यापार से जो संबंधित जो है भुगतान के लिए जो है एक मतलब मंच है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ जो है लोगों को सुविधा प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। अगला बात करते हैं कि ब्रिक्स जो है देशों के जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की अगर फुल फॉर्म बात किया जाए तो आपका हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो ब्रिक्स देशों के जो है एनडीबी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पूर्व नौकरशाह डॉक्टर डीजे पांडियन को जो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में जो है इन्होंने अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के जो है महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स में कौन कौन देश आएंगे, तो आपको आएगा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा सा बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अगर इसके फाउंडर की बात किया जाए तो ब्रिक्स हो गया, और फाउंडेड का बात किया जाए तो 15 जुलाई 2014 को हुआ। और आपका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो आपका हो गया शंघाई यानी चाइना में। और प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो मार्कोस प्राडो टर्जू। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर की। बताइए कि बायोब्रिथ जो फोटो जर्नलिस्ट यानी आर रविंद्र का जो 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जो बायोब्रिथ आपका जो फोटो जर्नलिस्ट है आपका कौन, आर रविंद्र, इनका जो निधन हो गया है। मैं प्रयास करूंगा कि इनको जो आत्मा का शांति मिले, भगवान से मैं यही निवेदन करूंगा। नेक्स्ट है कि वह जो है फोटोग्राफी पुरस्कारों से जो है प्राप्त करता थे। ठीक है, और राजधानी में जो है मंडल आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि राजीव गोस्वामी को जो है खुद को आग लगाने की जो है अपनी प्रतिष्ठित तस्वीर को लिए जो है जाने जाते हैं। जो इनका मतलब निधन हुआ जर्नलिस्ट का आर रविंद्र जी को, इनको जो है मतलब ये फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो है इन्होंने जो पुरस्कार को जो प्राप्त कर लिए थे, प्राप्त करता थे। और राजधानी में जो है मंडल आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि राजीव गोस्वामी की जो है खुद को आग लगाने की जो है अपनी प्रतिष्ठित तस्वीर के लिए जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि उद्यमी रंजित बजाज को जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आपका जो है नियुक्त प्रशासकों की जो है समिति यानी COA जो सहायता के लिए जो है सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष नामित किया गया है, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के जो है दिन प्रतिदिन जो है मामलों को जो है चला रहा है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में। अगर इसके बात किया जाए तो प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, तो बताइएगा प्रफुल्ल पटेल। फाउंडेड कब हुआ था, 23 जून 1937 को। और FIFA यानी फीफा एफिलिएशन ये हुआ था आपको 1948 में। और AFC एफिलिएशन कब हुआ था, तो 1954 में। हेडक्वार्टर बात किया जाए तो आपका द्वारका यानी दिल्ली में। थोड़ा सा बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उसके बाद हमको लगता है अब खत्म ही होगा। तो 10 नंबर का रहा है कि भारतीय जो फुटबॉल टीम ने जो है अपने जो प्रभावशाली एशियाई कप यानी क्वालिफिकेशन अभियान की जो है अच्छी फसल ली है। ठीक है, क्योंकि यह जो है न्यूनतम फीफा विश्व रैंकिंग में जो है 2 स्थान की जो है छलांग लगाकर 104वें स्थान पर जो है पहुंच गई है। बहुत लंबा था, आपको समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कि जो भारतीय फुटबॉल टीम ने है क्या किया, इन्होंने जो अपना प्रभावशाली जो है एशियाई कप जो क्वालिफिकेशन अभियान की अच्छी फसल ली है। क्यों कि यह जो है न्यूनतम फीफा जो विश्व रैंकिंग में जो है 2 स्थान की जो छलांग लगाकर 104वें स्थान पर जो है पहुंच गई है। थोड़ा सा बात करते हैं अगला क्वेश्चन की भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जो है वेंकट नागेश्वर चलसानी को जो है श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड यानी SIFL को जो है श्रेय इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड यानी SEFL के जो है सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा बात करते हैं, ये सब उतना नहीं भी एग्जाम में पूछता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछने को चांस बहुत रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड किसका मतलब मुख्यालय क्या है, तो बताइए मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और अगर बात किया जाए इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ के हिल्टन यंग कमीशन और प्रथम गवर्नर कौन था, तो सर ओसबोर्न स्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। प्रथम गवर्नर कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो बताइएगा सर ओसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय राज्यपाल तो चिंतामन
द्वारकानाथ देशमुख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और वर्तमान राज्यपाल तो बताइए शक्तिकांत दास, और वर्तमान उपराज्यपाल तो महेश कुमार जैन, ये सब था, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। बताइए कि सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं कौन, तो बताइएगा बेनेगल रामराव। सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे थे, तो बताइएगा अमित शाह घोष। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर जो है भारत के प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसा थे जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसका जो गवर्नर रहे, और बाद में क्या हुआ कि जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट बात करते हैं कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है जम्मू और जो कश्मीर के जो है उधमपुर में जो है नए स्थापित भूकंपीय वेधशाला केंद्र का जो है उद्घाटन किया। कह रहा है जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए केंद्रीय विज्ञान मंत्री कौन है, चाहे ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है, तो आप क्या बताइए, आपको बताना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है, तो बताइएगा केंद्रीय विज्ञान मंत्री और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा। इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के जो है उधमपुर में जो है एक नया स्थापित जो भूकंपीय वेधशाला होता है उसका केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि भूकंपीय वेधशाला जो केंद्र है उसका उद्घाटन कौन किया है, तो आप बताइएगा जितेंद्र सिंह। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यह नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के जो है तत्वाधान में जो है न्यूनतम उन्नत और विश्व स्तरीय भूकंप वेधशाला है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर का यहाँ का गवर्नर कौन है, तो बताइएगा मनोज सिन्हा जी। और यहाँ पे जो राजपर्यन जो आपका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलमार्ग और दाचीगम नेशनल पार्क, सालिम अली जो नेशनल पार्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सालिम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। अगला बात करते हैं कि बताइए कि जो आपका 13वां क्वेश्चन की 19 क्या 13वां क्वेश्चन कह रहा है, 13वां क्वेश्चन यही कह रहा है कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी और पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख दिनकर गुप्ता को जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है यानी एनआईए का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसको, तो जो आपका 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और जो पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख दिनकर गुप्ता जी को जो है क्या किया गया, तो इनको जो है राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी एनआईए का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और अगला बात करते हैं कि नियुक्त समिति ने जो है 31 मार्च 2024 तक जो है गुप्ता की एनआईए प्रमुख के रूप में जो है मंजूरी दे दी गई है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेक्स्ट की जो आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। फाउंडर कौन है आपका, था राधा विनोद राजू। और फाउंडेड कब हुआ था, तो बताइएगा 2009 में। और इसका चीफ कौन है, तो योगेश चंद्र मोदी। तो अब चलिए हमारे हिसाब से लगता है कि अब हम लोग 24 और 25 जून का जो करंट अफेयर्स था मैंने क्लियरली बता दिया है। अब बात करेंगे हम लोग कि मतलब जो आपका 26 जून 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो बात करेंगे कि पहला है कि विश्व बैंक ने जो है कार्यकारी निदेशक यानी जो है मंडल के त्वरित शिक्षा के जो है परिमाणों यानी गोल के लिए जो है $250 मिलियन के अतिरिक्त जो है वित्त पोषण की जो है आपका मंजूरी दी है। एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है गुजरात के राज्य में जो है बच्चों के लिए शिक्षा के जो है परिमाणों को सुधार करना। समझ गए होंगे जो विश्व बैंक ने क्या किया, इन्होंने जो कार्यकारी जो निदेशक मंडल जो है उनके त्वरित शिक्षा के परिमाणों यानी जो गोल है उसके लिए जो है $250 जो मिलियन है इसके अतिरिक्त जो है वित्त पोषण को जो है मंजूरी दी है। एक कार्यक्रम के अतिरिक्त जो है जिसका उद्देश्य है गुजरात राज्य में जो है बच्चों के लिए शिक्षा का परिमाणों का जो है सुधार करना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गुजरात के बारे में। तो गुजरात के अगर सीएम की बात किया जाए तो भूपेंद्र पटेल जी हैं। गवर्नर की बात किया जाए तो आचार्य देवव्रत जी हैं। अगर बात किया जाए कि यहाँ पे मंदिर के बारे में तो नागेश्वर मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नागेश्वर मंदिर कहाँ पे, गुजरात में। और बात किया जाए सोमनाथ का मंदिर तो बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, गुजरात में ही है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अगला है काकारा पार परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है भी आपका गुजरात में ही है। और नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। और सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा।
और पोरबंदर झील वन्यजीव अभयारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है एक अभिनव क्रेडिट कार्ड जो है उत्पाद जो है लॉन्च किया है, जो क्रेडिट कार्ड परिदृश्य के क्रांतिकारी का जो है बदलाव लाता है। समझ गए? जो AU स्मॉल जो फाइनेंस बैंक ने इन्होंने क्या किया है, जो अभिनव जो क्रेडिट कार्ड जो है उस उत्पादक का जो लॉन्च किया है, और उन्होंने क्या किया, जो क्रेडिट कार्ड का जो है परिदृश्य क्रांतिकारी को जो है बदलाव लाता है। अगला है कि जो सेबी हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर जो है एक सलाहकार समिति का जो गठन किया गया है, जो ऐसे उपकरण को विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है सिफारिश करेगी, जिसमें क्या होगा कि जो जारी करने के लिए जो आसानी जो घरेलू और जो वैश्विक पूंजी होगा उसको आकर्षित करने पर जो है ध्यान को केंद्रित करने वाला जो है वो एक उपाय को जो है शामिल है इसमें। ठीक है, अगला बात करते हैं इससे नहीं, अगला नहीं, यही पॉइंट है कि जो भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड है यानी सेबी भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में जो है भारत के प्रतिभूतियों और जो कमोडिटी बाजार के लिए जो है कमोडिटी बाजार उसके लिए जो है नियामक निकाय है। 12 अप्रैल 1988 को जो स्थापित किया गया था, और सेबी अधिनियम 1992 को जो है माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियाँ जो है प्रदान की गई। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर की, बताइए कि जो चेन्नई स्थित जो है आपका ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने जो है क्या किया है, उन्होंने जो है मलेशिया में जो है एक अपना पहला एरोस्पेस प्लांट को जो है स्थापित करने की जो है मलेशियाई ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी यानी हिल से ग्लोबल सेंधवन हिल सेल ड्रोन का जो है साथ भागीदारी की है। नहीं समझोगे, बात कर रहे हैं यही कि जो चेन्नई में स्थित जो आपका ड्रोन स्टार्टअप जो गरुड़ एरोस्पेस है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मलेशिया में एक अपना पहला एरोस्पेस प्लांट जो है स्थापित करने के लिए जो है मलेशियाई ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी के साथ जो है अपना भागीदारी की है। ठीक है, बात करते हैं 5 नंबर की, बताइए कि केंद्र ने जो है खुफिया एजेंसी के जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विग्रा के सचिव के रूप में जो है सामंत कुमार गोयल का जो अनुबंध और एक और साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया। क्या करा, जो केंद्र ने है खुफिया एजेंसी है उसके रिसर्च एंड जो एनालिसिस विग रहा है उसके सचिव के रूप में सामंत कुमार जो गोयल जीत का इनका जो थोड़ा सा मतलब 1 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया टाइम। ठीक है, अगला बात करते हैं इसी में कि जो मंत्रिमंडल की जो है नियुक्ति समिति ने भी जो है तपन कुमार डेक्का को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IBO के अगले निदेशक के रूप में जो है नियुक्त करने की पुष्टि की है। थोड़ा सा बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है उसके बारे में। तो इसके हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए तो आपका न्यू दिल्ली में है, अगर डायरेक्टर की बात किया जाए तो अरविंद कुमार जी हैं, और अगर बात किया जाए पेरेंट एजेंसी तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और फाउंडेड की बात किया जाए तो आपका 1887 में। अब बात करेंगे 6 नंबर की, बताइए कि जो सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री कौन है। तो आप क्या बताएं, आपको बताना है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है, तो बताइएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं कौन, नितिन गडकरी। भारत NCAP नई कार आकलन कार्यक्रम को शुरू करने के लिए जो है मसौदा GSR अधिसूचना को जो मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत में जो है ऑटोमोबाइल को जो है क्रैश टेस्ट में जो है उनके प्रदर्शन के आधार पर जो है स्टार रेटिंग दी जाएगी। नहीं पता चला, कह रहा है कि जो सड़क परिवहन और राजमार्ग जो आपका मंत्री हैं कौन, नितिन गडकरी जी। पहला तो ये पॉइंट इसको याद रखिएगा, नितिन गडकरी जी कौन है, तो सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री होता है वो है कौन, नितिन गडकरी जी। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो है भारत NCAP की नई कार आकलन कार्यक्रम को जो है शुरू करने के लिए क्या किया है कि मसौदा GSR अधिसूचना को जो मंजूरी दे दी है, जिसमें बताया गया है कि भारत में ऑटोमोबाइल को जो है क्रैश टेस्ट में जो उनके प्रदर्शन के जो है आधार पर जो स्टार्ट जो रैंकिंग होता है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं 7 नंबर की, दक्षिण कोरिया ने जो है घरेलू रूप से जो है आपका विकसित जो है रॉकेट नूरी का जो है उपयोग करके जो है अपना जो है पहला सफल उपग्रह जो है परीक्षण किया है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यह दक्षिण कोरिया के जो है नूरी रॉकेट का जो है दूसरा परीक्षण प्रयास था, और ICICI बैंक ने जो है आप भारत और विदेशी में जो है उच्च शिक्षा हासिल करने के जो इच्छुक छात्र हैं उनके लिए जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है शुरू करने की घोषणा की है। और थोड़ा सा बात करते हैं कि कैंपस पावर के नाम से जाना जाने वाला वन स्टार्ट प्लेटफॉर्म छात्रों और अभिभावकों और जो संस्थान है
उसके सहित जो पूरे छात्र पारिस्थितिक तंत्र की जो है विभिन्न जरूरतों को जो है पूरा करता है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई हार्ड वैसा शब्द नहीं था कि उतना समझाना पड़ेगा। अब बात करते हैं 8 नंबर की। दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी IG हवाई अड्डा जो है इसको पूरी तरह से जो है जल और सौर ऊर्जा संयोजन पर जो है चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का जो आपका इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पर क्या है पूरा तरह से जल और जो सौर ऊर्जा का जो संयोजन से है चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। बात करते हैं 9 नंबर के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जो है फ्रेंच युगाना के कोरो से जो है संचार उपग्रह जीसैट यानी 24 को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने क्या किया है, इन्होंने जो है फ्रेंच गुयाना के जो है कोरो से संचार जो उपग्रह है GSAT-24 इसको जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला बात करते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के लिए जो है इसरो के द्वारा जो है निर्मित आपका GSAT-24 उसको जो है फ्रांसीसी कंपनी है एरियन स्पेस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के बारे में, ठीक है, अनुसंधान जो संगठन है उसके बारे में। तो अगर इसका बात किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है, इसको फाउंडेड स्थापना हुआ था। और बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर था बेंगलोर में, ये तो भला जानते कौन नहीं। और चेयरमैन की बात किया जाए तो S सोमनाथन जी, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है यूरोपीय लोगों के लिए जो है बीच जो है जागरूकता पैदा करने और जो यूरोप में जो है जो भारतीय आमों जो मतलब जो लोग हैं उसके लिए जो है एक बाजार आमों के लिए जो भारतीय आमों के लिए जो है एक बाजार बनाने के लिए जो है ब्रेसलेस बेल्जियम में जो है मैंगो फेस्टिवल का जो उद्घाटन किया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है, तो बताइएगा पीयूष गोयल जी ने, ठीक है। 12 नंबर बात करते हैं कि कर्नाटक बैंक ने जो है वीडियो आधारित जो ग्राहक है उसके पहचान प्रक्रिया यानी BCIP के माध्यम से जो है ऑनलाइन SB खाता खोलने की जो है सुविधा शुरू की है। यह सुविधा जो है बैंक के कॉर्पोरेट वेबसाइट में सक्षम है। क्या करा समझे कि नहीं, कह रहा था कि जो कर्नाटक बैंक ने इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने यही किया है कि जो वीडियो आधारित जो आपका ग्राहक जो पहचान प्रक्रिया होता है यानी BCIP के माध्यम से क्या किया, जो ऑनलाइन SB खाता होता है उसको खोलने का जो सुविधा को शुरू की है। और यह सुविधा जो है बैंक की कॉर्पोरेट जो वेबसाइट होता है उसमें सक्षम है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो बताइएगा बसवराज बोम्मई जी। राज्यपाल तो बताइएगा थावरचंद गहलोत जी। और फोर्ट द न्यू मंगलोर फोर्ट और अंशी राष्ट्रीय उद्यान, फिर बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भाषा की अगर बात की जाए कर्नाटक का तो कन्नड़। गठन की बात किया जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को। और बात किया जाए 30 नंबर क्वेश्चन की, बताइए कि जो भारतीय अंतरिक्ष है अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने फ्रेंच युगाना के जो है कोरो से संचार उपग्रह जो GSAT है 24 उसका सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि बताइए कि यूनो स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के लिए जो है आपका इसरो के द्वारा जो है निर्मित GSAT-24 को फ्रांसीसी कंपनी ने जो है क्या किया, एरियन स्पेस के द्वारा जो लॉन्च किया था। भारतीय अंतरिक्ष उसके बारे में तो हम लोग जान गए, उतना जानना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा बात करते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर बात किया जाए तो ये भी बेंगलुरु में है। फाउंडेड हुआ था 6 मार्च 2019 को। और इसका CMD कौन है, तो बताइए राधा कृष्णन दुराई राज जी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपका 24, 25 और 26 जून का जो करंट अफेयर्स था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात करेंगे 27 और 28 का, वो आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि पहले ही से आप लोगों को कहा है कि इस वीडियो चैनल पर जुड़ने के बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए झकना नहीं पड़ेगा। कभी कभी कुछ कारण आ जाता है उसके चलते नहीं वीडियो अपलोड कर पाता है। कारण आपको पता चल गया था कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं था। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमको अंदर से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।